नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो बात कर ली जाए, कल देश भर में बकरीद ईद मनाई जाएगी, लेकिन इस बार कुर्बानी को लेकर कई राज्यों में विवाद और तनाव की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। मुंबई के मीरा रोड में बकरा शेच को लेकर शुरू हुआ विवाद अब शांत हो गया है, लेकिन हालात को देखते हुए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। वहीं यूपी के कई जिलों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं प्रशासन की अपील है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। बंगाल में बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर विवाद और सियासत दोनों तेज हो गए हैं। विधायक हुमायूं कबीर के हर हाल में कुर्बानी होगी वाले बयान पर राजनीतिक घमासान जो है वो मचा हुआ है। इस बीच हाईकोर्ट की टिप्पणी की गाय की कुर्बानी ईद का अनिवार्य हिस्सा नहीं है के बाद प्रशासन ने नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी नेताओं ने अवैध गौ हत्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि धार्मिक आस्था और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। राज्य में कुर्बानी को लेकर तय नियमों में किसी तरह की छूट नहीं देने के संकेत दिए गए हैं। बलि का बकरा शहर शहर बवाल तगड़ा दिख रहा है। तो चलिए, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका परिचय करा देते हैं। कि करके दिनेश फलाहरी, हिंदू धर्मगुरु, मौलाना नसीम उल हक, मुस्लिम स्कॉलर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज़ में। सबसे पहले हम आएंगे मौलाना साहब आपके पास। त्यौहार आने वाला है बकरीद ईद, और हर जगह राज्य सरकार जो है वो कह रही है शांतिपूर्ण ये त्यौहार मनाना चाहिए। हालांकि पहले आपने सुना था कि अगर हम बंगाल का जिक्र कर लें तो वहां पर हुमायूं जी ने एक विवादित बयान दिया था। उस बयान से कितना सहमत है और राज्य सरकार जिस तरीके से मुस्तैद है शांति प्रिय त्यौहार मनाने को लेकर? मौलाना साहब। मैम, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हुमायूं कबीर का जो बयान था वो वाहियात। मैं खुद हुमायूं कबीर पर्सनली ही मुझे बहुत वाहियात आदमी लगता है। वो पूरे इलेक्शन में, बंगाल के इलेक्शन को जिस तरह हिंदू मुसलमान में और वो मंदिर मस्जिद में बांटने की पूरी कोशिश किया, और मुझे बहुत अफसोस है कि वो दोनों सीट से जीत गया। और वो इतनी गंदी बातें कर रहा है और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के खिलाफ जिस तरह की बातें कर रहा है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी जो है हैरत है और बंगाल गवर्नमेंट पे भी हैरत है कि अब तक इतना नफरती और इतना खतरनाक आदमी जो समाज को बांटने पर आमादा है वो खुलेआम घूम रहा है और दोनों सीट पे वो जीत भी हासिल कर लिया है। ये भी बहुत अफसोसनाक बात है। दूसरी बात कि मैं बड़े जिम्मेदार चैनल पे बैठा हूं और बड़े जिम्मेदार एंकर हैं आप। मैं आपके हवाले से, मैं मुस्लिम कौम से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाई आप रास्तों में खुली जगह पर कुर्बानी ना करें, ममनुआ जानवर की कुर्बानी बिल्कुल भी ना करें। और हम सब हजरत मौलाना अरशद मदरी साहब के साथ खड़े हैं और हम सब मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। उसकी कुर्बानी या उसकी बलि या उसका जो है बूचर खाने में, कहीं पर भी किसी पूरे मुल्क में, कन्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं से कहीं तक जो है उसका किसी भी एतबार से उसको नहीं, वो बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हो, वो राष्ट्रीय पशु हो, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और हमें हिंदू भाइयों के आस्था का बिल्कुल ख्याल, ये हमारी मांग है। दूसरी बात, मैं बकरीद के मौके पर मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, जैसा कि मैंने वीडियो भी आपके चैनल पे भी भेजा है, कि रास्तों और खुली जगह पर और दूसरे के खाली प्लाट में बगैर पर्दे के आप कुर्बानी ना करें। अगर कुर्बानी कहीं पर करना है तो अपनी जगह पर करें, प्रशासन का, और अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां के सेक्रेटरी का परमिशन के बाद टेंट लगाकर जो है कुर्बानी करें। नंबर 2, कुर्बानी के जानवर का खून गलियों में, नालियों में बिल्कुल भी ना बहाएं, बिल्कुल भी। नालियों में देख रहा हूं मुसलमानों में अजीब सूरत हाल है कि कुर्बानी करते हैं, अपने लिए कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, मगर उसका खून जो है नालियों में बहा रहे हैं। वो नालियों में जम जाता है, खून चल रहा होता है, लोगों को परेशानी होती है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, बदबू आती है, वहां से बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो बिल्कुल भी शरीयत में, कुरान में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में बिल्कुल भी इस बात की इजाजत नहीं है कि आपके कुर्बानी की वजह से किसी को परेशानी हो। तो भाई नाली
में जो है गलियों में खून नहीं बहा सकते। तीसरी बात, कुर्बानी के जानवर का जो फुजलात है उसको भी कहीं नहीं डाल सकते हैं, बदबू होगी, परेशानी होगी। आप उसको किस तरह फेंकना है, एमसीडी के कर्मचारी से, सरकार के लोगों से आपको रास्ते में रहना है और उसके जरिए उसको फेंकना है कि आपकी ठीक। वजह से किसी को परेशानी ना हो। तीसरी चीज कि कुर्बानी के जानवर का वीडियो बनाकर मैं देख रहा हूं, मैं मुस्लिम, मैं दिल्ली में रहता हूं, मुस्लिम मोहल्ले में रहता हूं, मैं देख रहा हूं लोग बकरा ला रहे हैं, गलियों में घुमा रहे हैं, घंटी बजा रखे हैं, पूरे जो है वो बकरा जो मैंगनी करते हुए, पेशाब करते हुए पूरे गलियों को गंदा कर रही है। ये बिल्कुल भी शरीयत में ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कुर्बानी के जानवर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। आप कैसे मुसलमान हैं भाई, मुझे तो हैरत हो रही है मुसलमानों पर। आप कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं, किसी को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, और दिखावा ये बिल्कुल भी शरीयत जो ठीक नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं कि कुर्बानी के जानवर का वीडियो बिल्कुल, या कुर्बानी के वक्त का भी, या पहले का या बाद का, बिल्कुल भी वीडियो ना बनाए। और प्रशासन के गाइडलाइन का, जिस शहर में आप, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, ठीक है दिनेश जी, आपने सुना मौलाना साहब को, वो भी कानून मानने को तैयार हैं, क्योंकि देखिए मुस्लिम पक्ष कानून मानने को तैयार है, लेकिन कुछ संगठन जो हैं वो माहौल खराब करते हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले दिनेश जी। देखो, हम तो यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी लोग शांति से अपना ईद मनाएं, और हम तो इनसे भी कहना चाहते हैं कि यदि कुर्बानी ना दें तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, किसी निर्दोष जानवर की हत्या क्यों करते हैं? अल्लाह तो तभी खुश होंगे जब आप किसी की हत्या ना करें। किसी जीव को, बेचारे को, उसको जीने का अधिकार होना चाहिए, आप उसका जीने का अधिकार छीन रहे हैं, तो इस सारी प्रक्रिया हमारे हिसाब से तो उचित नहीं है। हम तो मुस्लिम भाइयों से एक प्रार्थना करेंगे, शांति से त्योहार मनाएं, खूब मिठाई खाएं, खूब भोजन, अच्छे भोजन बनाएं, व्यंजन बनाएं, किसी निर्दोष जीव की हत्या क्यों करें? क्योंकि हमारे सनातन धर्म तो ये है नहीं कि अपने त्योहार के लिए किसी की हत्या कर दें। ये तो इनको भी सोचना चाहिए। तो हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। नहीं, फिर आपको ज्ञान नहीं है सर। मथुरा अयोध्या काशी में गलत कह रहे हैं सर, आप गलत कह रहे हैं। ना करें, क्योंकि हमारे तीर्थ स्थान है ये, यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण ने महाराज किया है, वहाँ का चोरी लीलाएं की है। आप दूध दही खाओ, अच्छे व्यंजन खाओ, फल फ्रूट खाओ, किसी बेचारे निर्दोष जानवर की हत्या करने से क्या लाभ? नहीं, ये आप अपील कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं सर। ये ज्ञान मत दीजिए। आपको पता है कितने मंदिरों में जो है बकरों की बलि चढ़ाई जाती हैं। नवरात्र के बाद आप पढ़े लिखे आदमी हैं, नवरात्र के बाद हजारों करोड़ का जो चिकन और मटन बिक जाता है। होली के मौके पर मटन की दुकानों में भीड़ होती है, मटन इतना महंगा हो गया, मुसलमान तो गरीब है, पंचर बनाने वाला मुसलमान तो खा ही नहीं रहा भाई, मुसलमान तो खा ही नहीं रहा है, मुसलमान तो चिकन मटन खा ही नहीं रहा है। बकरीद के मौके पर आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, बकरीद के मौके पर हमें ज्ञान नहीं दीजिए। हमें क्या हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, निर्दोष जानवर को क्यों खाएं? जब भगवान ने छप्पन भोग दिए, व्यंजन दिए, फल फ्रूट दिए, तो इन जानवरों को, बेचारों को क्यों मार रहे हैं आप? क्यों हत्या कर रहे हैं? वैसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हम क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, वो हमारी मर्जी है। हम आप नहीं बना, कानून ने हमें इजाजत दी है, आप हमें ज्ञान मत दीजिए। आप होली कैसे मनाते हैं, आपकी मर्जी है, आपको ज्ञान नहीं देते। दिवाली कैसे मनाते हैं, हम आपको जो ज्ञान नहीं देंगे, आपको क्या करना है, नहीं करना है, आप हमें ज्ञान नहीं दीजिए। आप बताइए 90% नॉन मुस्लिम है जो चिकन और मटन खा रहे हैं भाई, आप हमें कह रहे हैं। मैं बिहार दरभंगा से हूँ, मैं मिथिला से हूँ, हमारे यहाँ मंदिरों में बलि चढ़ती है बकरों की, और लोग प्रसाद के तौर पे खाते हैं मटन। आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, बकरीद के मौके पर आपको ज्ञान याद आता है। दिनेश जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनका त्योहार है बकरीद, और आप उसमें ज्ञान ना दें इस तरीके से। आप ठीक है ज्ञान दे रहे हैं कि मिठाई खाएं, निर्दोष पशुओं की बलि ना दें, तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमारा बकरीद का त्योहार है, आप बकरीद में इस तरीके का ज्ञान ना दें। उस पर उत्तर दीजिए, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम रेज कर लीजिए दिनेश जी। देखिए, इनसे अपील तो कर ही सकते हैं हम, अपील करने का अधिकार तो हमारा है। कह रहे हैं आप अपील नहीं कर रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं उनके त्योहार में। कह रहे हैं हम तो आपके त्योहार में तो ज्ञान नहीं देते। हम इनसे अपील कर रहे हैं कि पहले तो 1400 वर्ष पहले सनातन परंपरा में तो ये सब नहीं होता था, कोई निर्दोष जानवर हत्या नहीं करता था। अब इनने अपना मजहब अलग बना लिया, अब ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो हम तो इनसे यही अपील कर रहे हैं। नहीं, ये मजहब क्या से अलग बन गया सर? यही तो मैं कह रहा हूँ दिनेश जी। एक तो पूरा जो है आप तो तैयारी करके आए करें, पढ़ लिख के आए करें, आप बिल्कुल अपने जो ख्याल मुंह में आ रहा है वो बकते जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है।
आप ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पर अपील कर रहे हैं। मैं भी आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी बात अपने पास रखें, आप अपनी बात अपने पास रखें। हमारे कहने से आप मटन नहीं खा लेंगे, चिकन नहीं खा लेंगे, कोरमा नाड़ी नहीं खा लेंगे, आप नहीं खाएंगे। तो आप कौन खा रहा है, क्या खा रहा है? मुसलमान तो खा ही नहीं रहे भाई। बकरीद का ये एक ऐसा मौका आता है जो मुसलमान कुर्बानी करते हैं, और इस कुर्बानी का जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा है। आप कुर्बानी में बहुत, कितने लोग आप देख रहे हैं ना, बंगाल के अंदर मुसलमानों ने मना किया है, और बंगाल का आपका सीएम कह रहा है कि 14 साल से ऊपर की जो गाय है उसको तुम काट सकते हो, खा सकते हो। बताइए, उन जानवरों को भी तो जीने का सीएम अधिकार कह है। रहा है, आपका शुभेंदु अधिकारी कह रहा है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। हम मांग कर रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा करार दो, राष्ट्र माता का दर्जा करार दो, पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। नियम तो बन गया ना कि स्लॉटर हाउस में बलि दी जाए, नियम तो बन गया दिनेश जी कि स्लॉटर हाउस में बलि दी जाए, ऐसे खुले में नहीं दी जाए। मौलाना साहब भी स्वीकार कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके के नियम बन गए हैं फिर भी क्यों नहीं अमल हो रहा है ये सब नियम? ऐसे जो बयान आते हैं खुलकर, उसको कैसे देखते हैं आप? इस पर जवाब दीजिए दिनेश जी। हम तो उनसे भी कहते हैं इस प्रकार जीव हत्या क्यों कराते हैं? गावो विश्व की माता, गौ माता तो संपूर्ण विश्व की माता है। या 14 वर्ष की गौ माता को काट दो या 5 वर्ष की गौ माता को काट दो, है तो हत्या ही है। हिंदुओं के लिए तो माता है, उस माता गौ माता के लिए तो प्रतिबंध है ना बलि, उन्होंने भी स्वीकारा दिनेश जी। गौ माता के लिए तो प्रतिबंध है। हुमायूं जी ने जो हठी खरी है, जिद किया है, उसकी निंदा कर रहे हैं ये दिनेश जी। जानवरों की हत्या ना करें, हम तो यही प्रार्थना करना चाहते हैं, उनको भी जीने का मौलाना अधिकार है। साहब, दिनेश जी कह रहे हैं क्या ही मिलेगा पशुओं की हत्या करके, उनकी बलि देके, खून बहा कर क्या मिलेगा? देखिए, अगर कोई आदमी अपने पसंद से देता है, अगर कोई आपका शौक है जानवर को काटना, ये शरीयत में और अल्लाह के नजदीक बिल्कुल पसंदीदा अमल नहीं है। बकरीद के मौके पर जो बकरीद का जो 3 दिन है, उस 3 दिन के अंदर हमारी सबसे बड़ी इबादत यह है कि हम एक जानवर को अपने कमाई के हलाल पैसे से खरीद के लाएं और अपने हाथों से इसको कुर्बान करें, और फिर उसके गोश्त को 3 हिस्से में तकसीम करें, गरीबों में, मिस्कीनों में उसको बांटें। ऐसे भी लोग हैं जो पूरे साल, जिनके यहाँ मटन के बारे में सोच नहीं सकते हैं। दिनेश जी के जैसे लोग खूब मटन खरीद के लेकर आते हैं होलियों पर, और खूब खाते हैं, खूब मजे लेते हैं, खूब नली नारी का आनंद लेते हैं। और बकरीद के मौके पर गरीब मुसलमान अगर थोड़ा सा खाने के लिए आता है तो फिर ये जीव हत्या का पूरा ज्ञान लेकर आ जाते हैं, पूरा ज्ञान लेकर आ जाते हैं। आप नवरात्र के बाद नहीं देखें, आप नवरात्र के बाद गूगल कर लीजिए कि सिर्फ बिहार के अंदर, मैं बिहार से हूँ, 1000 करोड़ का जो चिकन बिक जाता है, वहां पे जीव हत्या नहीं है। हजारों लीटर दूध नदियों में बहा दिया जाता है, गंगा में बहा दिया जाता है, वहां पे इनको ज्ञान नहीं है। जवाब दे दिनेश जी, हजारों लीटर दूध नदियों में बाहर से बहा दिया जाता है, तब आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है? जवाब दें। कहाँ बहाया है 1000 लीटर दूध? कोई 2 लीटर काम कर रहा है, कोई 5 लीटर काम कर रहा है। काशी विश्वनाथ गए आप सर, काशी विश्वनाथ लग रहा है कि आप पूरा तैयारी करके नहीं आए हैं साहब। आप तैयारी करके आइए, आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार चैनल पे बैठे हैं, आपको पता नहीं है, आप नहीं गए हैं भाई। मैं गया हूँ, मैं देख कर आया हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे बहुत सारे हिंदू मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई है, हमारे साथ रहते हैं, हम सारी चीज देखते हैं। मैं नागलोई में एक सड़क पे एक मंदिर है, उस मंदिर के नाले से दूध बह रहा होता है भाई, वहीं से चल रहे हैं। वहीं पे बहुत सारे भूखे हैं जो प्यासे मर रहे हैं, भूखे पानी से मर रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, जो उनको दूध पिलाया जा सकता है। मगर जो है वो जीवन देता है, दूध तो जीवन देता है। मैं उनको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आपकी जो मर्जी है करिए, सड़कों पे करिए, जो करना है करिए। और हमारे यमुना महारानी को, गंगा जी को दूध चढ़ाया जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो आपको अच्छा ही लगेगा, वातावरण भी शुद्ध होगा। लेकिन आप जो खून फैलाते हैं जानवरों को काट काट के, उससे तो हमारी पवित्र नदियां भी अशुद्ध हो जाती हैं, वातावरण अशुद्ध होता है। उसके लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, अपील करने में क्या बुराई है? आप मानेंगे थोड़ी हमारी बात को। मौलाना साहब नदियों में कर रहे हैं कि ये जैसे पशुओं की बलि दी जाती है, उनके खून से नदियां भी दूषित हो जाती हैं, समाज दूषित होता है, तो क्यों नहीं इसको रोका जाए? ऐसी बात उठा रहे हैं मौलाना साहब, जवाब दें। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ, मैंने पहले भी वीडियो भेजा, मैं अभी भी कह रहा हूँ,
कि कुर्बानी के जानवर का खून नालियों में, गलियों में, नदियों में बहाना बिल्कुल सरासर शरीयत के एतबार से, रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ है। बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। मगर हजरत सर आप ज्ञान वहां दीजिए, बड़े बड़े सिलेंडर हाउस हैं, बड़ी बड़ी जो है कंपनियां हैं, जिसका गंदा पानी गंगा में जा रहा है। मैं दिल्ली में रह रहा हूं, यमुना जी का पानी आप पी नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, आप जा नहीं सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं, मेम आप नहीं जा सकती हैं। अगर ठीक है यमुना जी मौलाना का साहब, पानी आपने थोड़ा सा कहा हाथ पे ले कि लीजिए, स्लॉटर खुजली हो रही हाउस है। में बलि दी जा रही है, बाहर बलि नहीं दी जाती है। अगर ऐसा केस निकलता है, जैसे बाहर बलि दी जाती है, जैसा कि हमारे दिनेश जी ने बताया कि बलि दी जाती है, उनका ब्लड आता है पशुओं का, इससे दूषित होता है समाज, हमारी नदियां दूषित होती हैं, इसके कितना खिलाफ हैं आप? जो बाहर कुछ लोग कानून का पालन नहीं करते हैं और फिर भी अपनी जिद में बाहर इस तरीके के खुलेआम छोटे छोटे बच्चों के सामने, सबके सामने इस तरीके की बलि देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम बिल्कुल से मैम, मौलाना बिल्कुल साहब? भी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, वो उनका जिद है। हाँ। अगर जो कानून का पालन नहीं करता, जिस मुल्क में है, जिस घर में है, जहां पर है, हमारा पूरे दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क है हिंदुस्तान। हम इस मुल्क के बारे में हमारे अकाबरीन ने, हमारे बड़ों ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा। खुले में कुर्बानी करना, खुले में बलि देना, कहीं से कहीं तक इसकी इजाजत नहीं है। अगर कोई जिद करता है तो मैं प्रशासन से गुजारिश कर रहा हूं, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं गुजारिश कर रहा हूं कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गाय के बारे में अशुभ बातें कर रहा है, उसके जो है उसके कुर्बानी के बारे में कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो। ऐसे लोग जो है खुलेआम घूमने के लायक नहीं है, जो मुल्क के कानून को न माने, मुल्क के सड़कों पे दंगा फैलाएं, मुल्क जो है मस्जिद मंदिर का झगड़ा करें, जो मुसलमानों को या दूसरे लोगों को परेशान करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को बिल्कुल उनकी जगह सलाखों के पीछे है। सड़क पे रहने की कोई इजाजत नहीं है, सोसाइटी में रहने के लिए, मोहल्ले में रहने की ऐसे लोगों को कोई इजाजत नहीं है। और फिर मैं एक मर्तबा आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि कुर्बानी में सरकार और प्रशासन के गाइडलाइंस का आपको पूरा ख्याल रखना है। आपकी कुर्बानी की वजह से किसी को परेशानी ना हो, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का भी ख्याल रखना है, उनके जो है दिल दिमाग का भी ख्याल रखना है। दिनेश जी, आप सुन रहे हैं मौलाना साहब बच्चों के साथ। तो दिनेश जी, सोशल मीडिया पर कुर्बानी को लेकर इतनी नफरत फैलाने के बीच जो राजनीति हो रही है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, हम तो सबसे अपील करते हैं शांति से त्योहार मनाएं, कोई किसी के बारे में भ्रम न फैलाएं। और हम तो हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से अपील करते हैं शांति से त्योहार मनाएं। कि किसी के बारे में आप भ्रामक कोई खबर फैलाएंगे तो अशांति फैलेगी, फिर पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि शांति से अपने घर में ही त्योहार मनाएं, बाहर कोई गंदगी ना फैलाएं, जो भी कार्य करना है अपने कमरे में, अपने किचन में करें। ठीक है, बाहर किसी सार्वजनिक के स्थान पर कुर्बानी ना दें। तो हम तो यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि शांति में रहेंगे तो अच्छी तरह रहेंगे, और यदि उत्तर प्रदेश है कोई दंगा करने का प्रयास करेगा तो हम। ठीक है दिनेश जी, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधायक हुमायूं ने एक विवादित बयान दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि कुर्बानी तो होगी और गौ माता की कुर्बानी होगी, बकरे की कुर्बानी होगी, बछड़े की कुर्बानी होगी। तो जैसे गौ माता का नाम लिया, तो इससे कितनी हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है? देखिए, बहुत सभी सनातनी बहुत दुखी है इस बयान से, सभी ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। और हम भी सरकार से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसे हुमायूं कबीर को तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, जो खुलेआम गौ माता को कुर्बानी की बात करता है। तो ऐसे लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक और लोगों में उत्तेजना बढ़ेगी, सनातनियों में क्रोध आएगा, फिर कहेंगे कि आपस में झगड़ा हो रहा है। तो उससे पहले तो अच्छा यही है कि हुमायूं कबीर को जेल भेजा जाए, जिसने इस प्रकार की बात कही है। तो मतलब कुल मिलाकर आप 1,000 करोड़ रुपए बीजेपी से मिला है उसको। भाई मैं तो कह रहा हूं, जो नफरती लोग हैं बीजेपी ने छोड़ रखा है बंगाल में कि वो मुसलमान करेगा। बाबरी मस्जिद का जब उसने ऐलान किया था, जब भी मैंने और आपके एफएम जो है न्यूज पे भी आके मैंने कहा था कि हुमायूं कबीर जो है मुसलमानों का बिल्कुल भी नुमाइंदा नहीं है, उस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है मुसलमानों का, बाबरी मस्जिद से कोई मसला ही नहीं है। जो एक मसला था सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, ये सारी चीजें खत्म हो गई। मगर हुमायूं कबीर के पक्ष में तमाम तर जो है नेशनल मीडिया आके खड़ी हो गई थी और हुमायूं कबीर को ठीक है मौलाना साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है
वर्चुअल कुर्बानी को लेकर हम बात कर रहे थे, तो आधुनिक तकनीकों पर अगर विचार करना क्या शरिया के खिलाफ है या नहीं, इस पर अपनी नहीं नहीं, प्रतिक्रिया। आधुनिक तरीके पे विचार कर सकते हैं मैम, मगर आधुनिक तरीका क्या होता है? केक काटना। आप आधुनिक तरीका ये कर सकते हैं कि भाई कोई बड़ी सी जगह है, कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, जैसे बूचर खाने हैं बड़े बड़े, वहां पे जानवरों को जाके कुर्बानी जो है कुर्बानी दी जाए, और वहां पर बहुत सलीके से कुर्बानी होती है, मशीन से उसका खाल उतर जाता है, उसकी बोटियां बन जाती हैं। इसका तो हम बिल्कुल बिल्कुल भी शरीयत में इसकी इजाजत है। मगर आप कहेंगे कि केक काटा जाए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम आपको बोलेंगे जो है कि दिवाली पे हम पटाखा नहीं फोड़े, हर साल ये अपील होती है, क्या पटाखा नहीं फूटता है? क्या होली दहन के बारे में जो है इतना सारा गर्मी है, प्रशासन इतना पॉल्यूशन होता है, उसके बाद भी हर गली मोहल्ले पर, हर चौक ठीक है नुक्कड़ दिनेश चौराहे जी, पर, लास्ट हर प्रतिक्रिया जो है दीजिए जो है जल्दी, समय की कमी को जाता देखते है। हुए। तो दिनेश जी, लास्ट प्रतिक्रिया दीजिए जी, नहीं हो बताएं। सकता ना, काल्पनिक बकरा बना लो, काल्पनिक गधा बना लो, काल्पनिक घोड़ा बना लो, उनकी बलि चढ़ा दो, किसी निर्दोष को क्यों बेचारे को परेशान कर दो, उसकी क्यों जीव हत्या करो? अरे आपको उसका उसका किसी धातु का बना के उसकी तलवार पर गर्दन काट के काल्पनिक कर सकते हैं कुर्बानी, किसी निर्दोष को क्यों मारते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, ठीक है, फिलहाल हमारे आप यहाँ तो दोनों का आटे बहुत की बहुत धन्यवाद एफएम न्यूज़ में शामिल होने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, बकरीद आने वाली है, शहर शहर में हालांकि प्रशासन जो है मुस्तैद है, और सरकार और प्रशासन और एफएम न्यूज़ आपसे गुजारिश कर रहा है कि शांति प्रिय तरीके से अपना त्यौहार मनाएं। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ।